हेलो गाइस। फॉर्म भरने का डेट अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोगों को एग्ज़ाम पे बिल्कुल रूप से फोकस हो जाना है। आज जो है हिस्ट्री का वन लाइनर हम लाए जिसमें चोल चालुक्य पल्लव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं और संगम पीरियड के इसके 60 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर में लाया हूँ। तो इस लेक्चर को देखिए और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस लेक्चर को देखिए और दिमाग में अपने आप ये फिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। In the 9th century AD, the foundation of Chola Empire was led by विजयाला, ठीक है। आंसर होगा विजयाला। द टेम्पल कम्प्लेक्स दैट हैज़ ए मैसिव स्टैच्यू ऑफ नंदी कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट इन इंडिया इज। बृहदेश्वर टेम्पल में नंदी का जो स्टैच्यू है वो बहुत बड़ा है और ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट स्टैच्यू कहा जाता है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर देना है बृहदेश्वर टेम्पल का ये जिक्र कर रहा है। बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चोला एम्पायर। देखिए राजा राजा के टाइम में, राजा राजा वन याद रख लीजिएगा, राजा राजा वन के टाइम में बृहदेश्वर टेम्पल को बनाया गया था, ठीक है। द फाउंडर ऑफ द चोल डायनेस्टी, देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन नहीं पूछने की संभावना है, फिर भी याद रख लीजिए। विजय आला वाज द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशल द स्पेशल फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज, जो स्पेशल फीचर था चोल एडमिनिस्ट्रेशन का वो क्या था। यहाँ पे ऑटोनॉमी था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दिखाता है चोल पीरियड का। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई है, याद रख लीजिएगा, ये पूछा हुआ यूपीएससी में भी। तो क्या था, ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो था ये स्पेशल फीचर था चोल एडमिनिस्ट्रेशन का। अगला है कैपिटल ऑफ चोल कहाँ था, तो तंजौर था, ठीक है। कैपिटल ऑफ चोलाज कहाँ था, तंजौर में था। मोस्ट फेमस स्कल्पचर ऑफ चोला एज वर, देखिए ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज जो स्कल्पचर था नटराजन का, ठीक है, शिव का, ठीक है। नटराज शिव का जो आप देखते हैं फोर हैंड जिसमें होते हैं भगवान शिव के, वो चोला का स्कल्पचर था। ये आपको याद रखना है, ये वीवीआई हो जाएगा, ठीक है। तो नटराजन आपका चोला से रिलेटेड है। जो आप नटराज का जो आप देखते होंगे फिगर, नटराज यानी नट का राज, जो कि नाचने वाला होता है, उसका हाईएस्ट राजा, तो भगवान शिव को ही नटराज बोला जाता है। 72 ट्रेडर्स हु वर सेंट टू चाइना ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कोलातुंगा, ठीक है। 72 ट्रेडर को चाइना भेजा गया था कोलाटुंगा फर्स्ट के समय में। ये क्वेश्चन सब पूछ देता है। देखिए इस समय कोई ऐसा नहीं है कि कोई लॉजिक है, आपको याद ही करना होगा। तो कोलाटुंगा फर्स्ट के टाइम में 72 ट्रेडर को चाइना भेजा गया था, इस तरीके से बस याद रख लेना है। द चोला रूल हु कन्वर्टेड द बे ऑफ बंगाल इनटू चोला लेक, ठीक है। द चोला रूलर, एक चोल का रूलर था राजेंद्र फर्स्ट, वो बे ऑफ बंगाल को चोल लेक में बदल दिया था, ठीक है। ये सब भी क्वेश्चन वन लाइनर है, पूछने की संभावनाएं होती है। तो राजेंद्र फर्स्ट ने चोल लेक का निर्माण किया था बे ऑफ बंगाल में। अगला है द फाउंडर ऑफ गंगाई कोंडा चोलापुरम इज राजेंद्र फर्स्ट। यहाँ आप देख रहे हैं राजेंद्र फर्स्ट यहाँ भी है, तो राजेंद्र फर्स्ट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आने की संभावना है, इसीलिए मैंने बहुत सारा क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। द फाउंडर ऑफ गंगाई कोंडा चोलापुरम इज राजेंद्र फर्स्ट, इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। अगला आपका क्वेश्चन है द चोला किंग हु स्टार्टेड द नेवल आर्मी, क्या है, राजा राजा फर्स्ट। देखिए नेवल आर्मी बहुत स्ट्रांग था चोला का, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि चोल जो था वो सब कॉन्टिनेंट के एरिया में, खासकर सॉदर्न एरिया में, जिसमें आप देखेंगे कि श्रीलंका आ जा रहा है, ठीक है। तो उधर के क्षेत्र में एक्सपेंड किया था चोल रूलर ने, तो इस वजह से इनका नेवी जो था बहुत स्ट्रांग हो गया था। ओके, तो राजा राजा फर्स्ट के टाइम में नेवल आर्मी बहुत स्ट्रांग था चोल किंगडम का। घटिका का मतलब क्या होता है, ठीक है। कॉलेज जनरली अटैच टू द टेम्पल, तो कॉलेज में जो टेम्पल होता है गुरुकुल टाइप का, उसी को घटिकाज कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मुझे लगा कि फिर दोबारा इसको पूछ सकता है, स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है। 3-4 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ये दे देगा। तो घटिका कॉलेज होता है जो कि टेम्पल से जुड़ा हुआ होता है, आप गुरुकुल टाइप समझ सकते हैं। अगला है द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी वाज पुलकेशिन सेकेंड, ठीक है। ये भी कोई हार्ड है नहीं, चालुक्य का आप देख रहे हैं। द इंफॉर्मेशन अबाउट द किंग हु इज फाउंड इन द कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन इज, देखिए कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन में सोमेश्वर फर्स्ट के बारे में लिखा हुआ है। कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन में सोमेश्वर फर्स्ट के बारे में लिखा हुआ है। आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टीज नेमली चोला चालुक्य पाल एंड सेना विच असाइन टू द
लेडीज हाई रैंकिंग पोजीशन इज इन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए चालुक्य को एक एक प्रकार का फेमिनिस्ट डायनेस्टी भी बोला जाता है, जिसमें कि लेडीज़ को बहुत सारे राइट थे। इवन वो हाईएस्ट पेडिस्टल पे भी रैंक था उनका, मतलब हाईएस्ट पोजीशन पे भी वो वर्क कर रही थी उस टाइम में, तो चालुक्य होगा। द कैपिटल ऑफ चालुक्य वाज लोकेटेड एट बातापी। ठीक है, तो चालुक्य जो था कैपिटल, चालुक्य का कैपिटल बातापी था। अगला है द नेम ऑफ द पोइट कालिदास इज मेंशन इन द। देखिए कालिदास के बारे में ऐहोल इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन सेकेंड, ये क्वेश्चन भी आई है, पूछ सकता है। तो कालिदास के बारे में ऐहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखा हुआ है, ये भी आई है। अगला है आपका द टर्म यावना प्रिया मेंशन इन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट डिनोटेड पीपर। ठीक है, यावना प्रिया पीपर को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, पीपर यानी काली मिर्च। अगला क्वेश्चन है द संगम लिटरेचर तोलका पीएम इज ए टेक्स्ट ऑफ तमिल ग्रामर। ठीक है, देखिए तोलका पीएम क्या है, एक तमिल ग्रामर है। तोलका पीएम इज ए तमिल ग्रामर, ये भी वीवीआई हो जाता है आपका। मैक्सिमम क्वेश्चन वीवीआई है क्योंकि 60 क्वेश्चन ही मैंने दिया है, तो इसमें से 2-4 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे, इतना तो फिक्स है। आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टी नेमली कदम्ब, चेरा, चोल, पांड्या विच इज नॉट मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर। देखिए कदम्ब के बारे में संगम लिटरेचर में नहीं लिखा था, तो जाहिर सी बात है चेर, चोल, पांड्या के बारे में संगम लिटरेचर के बारे में लिखा गया था। आउट ऑफ द गिवन रूलिंग डायनेस्टी नेमली चेरा, चोला, पल्लव, पांड्या विच इज वाज नॉट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द तमिल कंट्री ड्यूरिंग द संगम एज, तो पल्लव हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रूलिंग डायनेस्टी और उसका कैपिटल देखते हैं। पल्लव का क्या है, कांची। पांड्या का क्या है, मदुरई। यादवा का क्या है, देवागिरी होता है कैपिटल। ठीक है, और काकतिया का कैपिटल क्या है, वारंगल। काकतिया का कैपिटल क्या है, वारंगल। ओके, द फेमस साउथ इंडियन बैटल ऑफ तकोलम। बैटल ऑफ तकोलम किसके बीच में लड़ा गया था, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछेगा ही पूछेगा। चोला एंड राष्ट्रकूटाज। तो बैटल ऑफ तकोलम चोला और राष्ट्रकूटा के बीच में लड़ा गया था। अकॉर्डिंग टू द संगम टेक्स्ट द टर्म कौन, को, मनन वेर एट्रीब्यूट टू किंग। याद रख लीजिए, कौन, को, मनन वेर एट्रीब्यूट टू द किंग। ओके, आप कौन से याद भी रख सकते हैं, क्रिकेटर है के.एस. भरत, याद आप इस तरीके से रख सकते हैं। देखिए मैच देखने का भी फायदा हो जाता है। के.एस. भरत, तो उनका पूरा नाम है कौन सा भरत। ठीक है, तो किंग को ही एट्रीब्यूट करता है। के.एस. भरत का पूरा नाम है कौन सा भरत। तो आप KON जो देख रहे हैं वही कौन सा से आ रहा है, तो किंग को एट्रीब्यूट करता है, कौन, को, मनन। ओके, द थर्ड संगम वाज हेल्ड एट मदुरई। जो तीसरा संगम था वो कहाँ हुआ था, मदुरई में हुआ था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द सेज हु इज सेड टू हैव आर्यानिस्ट साउथ इंडिया वाज अगस्त्या। हु आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया। देखिए कौन से ऐसे ऋषि थे जिसने साउथ इंडिया को आर्यनाइज किया था। ठीक है, आर्यन रेस में बदल दिया था। आर्यनाइज का मतलब एक तरीके से कल्चरल किया था, मतलब जो न्यू जो कल्चर है जिसमें हवन होता है, जो वैदिक पीरियड का कल्चर है, तो वो अगस्त मुनि ने किया था साउथ इंडिया को आर्यनाइज। आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टी नेमली चालुक्य, राजपूता, गुप्ता एंड मौर्याज हु डिड नॉट रूल ओवर नॉर्थ इंडिया। देखिए चालुक्य जो है नॉर्थ इंडिया में रूल नहीं किया है, बाकी सारे लोगों ने किया है। ठीक है, राजपूत, गुप्ता, मौर्य, ये तो नॉर्थ इंडियन था ही, तो चालुक्य। मीनाक्षी मंदिर इज लोकेटेड एट मदुरई, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन बहुत इजी एग्जाम में आपको पूछेंगे, BPSC में नहीं पूछेंगे। द कैपिटल ऑफ कदम्ब किंग वाज बनवासी, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है BPSC में। द कैपिटल ऑफ कदम्ब किंग वाज बनवासी। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। देखिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करा दिए, चैनल को सब्सक्राइब करा लीजिए, मैं 2-3 हज़ार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।